हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारा जो लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स का ही पार्ट है, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। उन्हीं उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है कि लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को हम किस तरीके से बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें ये पोइट्री रेसिटेशन और शॉर्ट प्ले जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना, कि वो कुछ भी अपनी अपने जो विचार हैं, अपने जो भाव हैं, उसके जो आइडियाज़ हैं, उनको वो बहुत अच्छे तरीके से दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसीलिए ये पोएटिक रेसिटेशन और शॉर्ट प्ले जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स को बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाने के लिए। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पोएटिक रेसिटेशन जो है, पोएम रेसिटेशन, इससे आप क्या समझते हैं? पोएम रेसिटेशन आप देखते होंगे कि प्राइमरी लेवल पे जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल पे बच्चे के अंदर सबसे पहली बात, हमें इमेजिनेशन पावर डेवलप करनी है, बच्चे को क्रिएटिव बनाना है। क्योंकि छोटा बच्चा है, वो बिल्कुल जैसे कि जॉन लोके ने भी कहा था कि बच्चा जब वो छोटा है तो वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। तो उसमें हम बात करें कि उसको हम कुछ भी सिखा सकते हैं। तो अगर हमें उसको सिखाना है बहुत अच्छे तरीके से, तो पोएम रेसिटेशन जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली शिक्षण विधि हो सकती है, क्योंकि कविता के माध्यम से आप एक शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों के साथ सीधे बातचीत करते हैं। इसके अंदर जिनसे विद्यार्थियों को सोचने, याद करने और जो है कल्पना करने, यानी कि इमेजिनेशन पावर जो बच्चे की है वो डेवलप कर सकते हैं। और बच्चा प्रतिक्रिया देने में भी हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि बच्चा फीडबैक दे। बच्चा जो है, अब जो बच्चा बहुत छोटा है, प्राइमरी लेवल पे जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं, तो अगर हम पोएटिक रेसिटेशन के माध्यम से, कविता पाठ के माध्यम से अगर बच्चे को सिखाते हैं, तो बेसिकली बच्चा जो है इस कविता का जो लक्ष्य ही है बच्चे के अंदर काल्पनिक और बच्चे का जो है भाव जगत में विचरण करने का एक साधन विकसित करता है। तो हम बात कर रहे थे, कविता पाठ जो है वो बच्चे के इमेजिनेशन पावर को, बच्चे की क्रिएटिविटी को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये भाषा संबंधी कौशल का विकास, सभी भाषा संबंधी कौशलों का विकास करते हैं। जो अनुभवी शिक्षक शिक्षक ये जानते हैं कि विद्यार्थी जब भाषा को किसी कविता के माध्यम से सुनता है, क्योंकि उसके अंदर हम बच्चे को लिरिटिकली हम बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चा गाकर उस चीज़ को सीख रहा है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से रहता है। बच्चा बार बार उसे रिपीट करने की कोशिश करेगा, बार बार जब उसकी प्रैक्टिस करेगा तो वो चीज़ उसे वैसे भी बहुत अच्छे से याद होगी। अगर हम कक्षा में नियमित रूप से कविता पढ़कर सुना रहे हैं बच्चे को, तो इससे बच्चे की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है और बच्चे को सीखने का अवसर भी मिलता है। और यह बहुत, बच्चा इसके अंदर बहुत आनंद अनुभव करता है, बहुत अच्छा लगता है उसे इस तरीके से अगर हम उसे पढ़ाते हैं तो। और दूसरी बात कि अगर हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से हम बच्चे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम शब्दों में वो अपनी बात को रख सकता है। तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी इससे मदद मिलती है। तो यही बात है कि अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें, तो जैसे हमने बात की कि पोएटिक रेसिटेशन में हम बच्चे की लिसनिंग पावर को डेवलप कर रहे हैं। जब बच्चे को हम गाकर सुना रहे हैं, या गाकर हम बच्चे को मतलब कविता पाठ करके हम बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, तो उससे क्या है, बच्चे की लिसनिंग पावर भी डेवलप होगी। दूसरा, जब वो प्रैक्टिस करेगा तो उसकी स्पीकिंग पावर भी डेवलप होगी। बच्चा जो है, लिसनिंग जो है हमारी ग्रहणशील कौशल में आती है, और जो स्पीकिंग स्किल है वो हमारी प्रोडक्टिव स्किल, यानी कि रचनात्मक जो हमारी कौशल है उसके अंदर आती है। बच्चा उसको, जो भी हमने उसको सिखाया, उसको मॉडिफाई करके भी बच्चा जो है अपने भावों के अकॉर्डिंग, अपने विचारों के अकॉर्डिंग उसको जो है अपनी बात को कह सकता है। दूसरा, बच्चे के अंदर लॉजिकल थॉट्स डेवलप होंगे। बच्चा जो है दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर पाएगा, और उसके विचार और सामने वाले के विचार, उनको अच्छे से सोच कर, समझ कर जो है वो भावों को अपने व्यक्त कर सकता है। बच्चे के अंदर इमेजिनेशन पावर डेवलप होगी, कल्पनात्मक शक्ति का विकास होगा, बच्चे का नैतिक विकास होगा, बच्चे का चारित्रिक विकास होगा, कैरेक्टर डेवलपमेंट बच्चे का होगा। काफ़ी चीज़ें हम बच्चे को इससे सिखा सकते हैं पोएटिक रेसिटेशन के माध्यम से। अब जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर लिखा गया है, शॉर्ट प्ले, यानी कि लघु नाटक।
बहुत सारे बोर्ड्स के सिलेबस में भी आजकल ये चीज़ें ऐड की गई हैं कि बच्चे को अगर हम हमारे पास्ट से, हमारे इतिहास से अवगत कराना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी किताबें जो हैं वो सिलेबस में ऐड की गई हैं। जैसे कि रामायण, महाभारत और बहुत सारे जैसे इतिहासकार रहे हैं तो उनके बारे में, उनकी जीवनियाँ, तो उनका जो जीवन कैसा रहा, किस तरीके का जीवन उन्होंने जिया, उनके बारे में उनको अवगत कराने के लिए हम ये शॉर्ट प्ले का जो है वो अपने क्लासरूम में उपयोग कर सकते हैं कि उनका जो कैरेक्टर है बच्चों को अगर वो प्ले करने के लिए दिया जाए तो उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे क्योंकि वो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। तो लघु नाटक एक ऐसा जो हमारा तरीका है, हम कहें हमारी स्ट्रेटजी है, जिससे हम विद्यार्थी किसी छोटे परिदृश्य के दौरान बच्चा जो है उसमें भूमिका निभा रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। रोल प्लेइंग भी हम कह सकते हैं इसको कि बच्चा उस भूमिका में फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी का भी रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो रामायण में श्री राम का रोल प्ले कर रहा है, तो वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके का उनका जीवन यापन था, उसके बारे में वो उसकी भूमिका में बच्चा जो है वो बोलेगा, अभिनय करेगा। तो जिस पात्र की भूमिका वो निभा रहा है तो उसके व्यवहार और उद्देश्य को वो भी अपने जीवन में उतार लेगा। तो ये बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी है जिससे बच्चा जो है, बच्चे को भी हम उसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। बच्चा एक्टिव लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो एक्टिव लर्निंग होगी बच्चे की इसके अंदर, क्योंकि बच्चा उसके अंदर खुद इन्वॉल्व है। इसके लिए कोई भी स्क्रिप्ट बच्चे को नहीं दी जाती, सिर्फ बच्चे को हम जानकारी देंगे कि वो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर जो रोल प्ले करने वाला है वो उसके बारे में है, टीचर बच्चे को जानकारी देगा ताकि बच्चा उसकी भूमिका को बहुत अच्छे से समझ पाए और उसकी भूमिका को बहुत अच्छे से अदा कर पाए। तो भूमिका निभाने वाले विद्यार्थियों को अपने विचारों और भावनाओं की त्वरित अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वहाँ पर हम एनकरेज करेंगे और भूमिका निभाने में छोटे विद्यार्थियों को अलग-अलग सामाजिक स्थितियों में बात करने का आत्मविश्वास विकसित करने में मदद मिल सकती है। और ये जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो अनुभव है वो अपने जीवन में काफ़ी जगह वो अब धीरे-धीरे यूज़ भी करेगा। उसको जैसे कि हम कहीं भी मार्केट में भी अगर कुछ खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो उसका नाटक करना, किस तरीके से हम मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो किस तरीके से हमें बोलना है, किस तरीके से हमें जो है वहाँ पर व्यवहार करना है, या किसी कहीं पर हम किसी स्थानीय स्मारक पर पर्यटकों को रास्ता दिखाने के लिए जैसे गाइड का काम करते हैं, तो गाइड का क्या रोल होता है, किस तरीके से वो जो है दूसरों का मार्गदर्शन करता है कहीं पर उसको कोई भी स्मारक है वहाँ घुमाने के लिए। दूसरा, अगर हम जैसे कि टिकट खरीदने का अभिनय करना, किसी भी तरीके का अभिनय करना ताकि बच्चा उस रोल को प्ले करे और उसकी जो भूमिकाएँ हैं उनको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, कैसे उसको हमारे जीवन में किस तरीके से वो चीज़ें उपयोगी हैं, उनका यूज़ कर पाए। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें, इसका वही बात है कि इसका महत्व क्या है, शॉर्ट फिल्म हमने देख भी लिया कि इसमें वास्तविक जीवन की स्थितियों पर विचार करके अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति समझ विकसित की जाती है और बच्चा निर्णय लेने के कौशल का विकास इसके अंदर होता है। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होती है इसके अंदर, ताकि बच्चा जो है अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई परिस्थिति बच्चे के सामने आती है तो वहाँ पर वो किस तरीके का डिसीजन वहाँ पर लेगा। दूसरा, ये विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती है, क्योंकि बच्चा, मैंने पहले भी बोला कि बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिव लिसनिंग होगी, तो बच्चे के सारे कौशल बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होंगे। इसीलिए इसका इसका यही फ़ायदा है कि बच्चा उसके अंदर अपना जो है प्रगतिशील योगदान उसमें दे रहा है। यह विचारों के उच्चतर स्तर को प्रोत्साहित करती है। बच्चा वही लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप होगी। बच्चा समझ पाएगा, सोच पाएगा किस तरीके से उसे अगर